दराज मुल्क में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। उसके 7 बेटे और एक निहायत प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम अजीजा रखा गया था। बादशाह अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था और वो वाकई अपने नाम की तरह सबकी अजीज थी। शहजादे सुनहरी तख्तियों पर हीरे के कलम से लिखना सीखते, इल्म हुनर में आगे बढ़ते और जगमगाते लिबास पहनते। उनकी नन्ही बहन अजीजा के लिए एक खास शीशे का स्टॉल बना हुआ था, जहां वो तस्वीरों से भरी एक ऐसी किताब पढ़ा करती थी जिसकी कीमत आधी सल्तनत के बराबर समझी जाती थी। यूं महल की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, मगर ये खुशियां ज्यादा दिन कायम न रह सकीं। एक दिन उनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गईं। कुछ अरसे बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलका बज़ाहिर हसीन मगर दिल की काली थी। बच्चे उसे पहले ही दिन से नापसंद करने लगे क्योंकि उन पर उसकी सख्तियां नुमाया थीं। कुछ ही दिनों बाद अजीजा को महल से दूर एक गांव भेज दिया गया ताकि वो अजनबियों के बीच परवरिश पाए। दूसरी तरफ मलका ने बादशाह के दिल में अपने बच्चों के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता बादशाह अपने ही बेटों की तरफ से बेपरवाह हो गया। फिर एक दिन मलका, जो दरअसल जादूगरनी भी थी, शहजादों पर अपनी चाल चल गई। उसने जादू के जोर से उन्हें बदसूरत परिंदों में बदलने की कोशिश की, लेकिन उनकी मासूमियत के बायस वो सिर्फ सफेद हंसों में ढल गए। सातों भाइयों ने आखिरी बार महल की तरफ देखा और दुख भरी निगाहों के साथ खिड़कियों से परवास करते हुए जंगल के अंधेरों में गुम हो गए। अजीजा गांव में किसान की झोंपड़ी में पल रही थी। पत्ते और कंकर ही उसके खेल के साथी थे। वक्त गुजरता गया और जब वो 20 बरस की हुई तो उसे दोबारा महल बुला लिया गया। मगर अजीजा की वापसी ने मलका के दिल में हसद और बढ़ा दिया। वो चाहती थी कि जैसे शहजादे हंस बन गए थे, वैसे ही ये लड़की भी किसी नहूसत का शिकार हो जाए। इस बार उसने एक नया जादू आजमाया। 2 बड़े खौफनाक मेंढकों पर अपने मंतर फूंके। एक को हुक्म दिया कि अजीजा के सर पर जा बैठे ताकि वो बदसूरत और सुस्त हो जाए। दूसरे को कहा कि उसके माथे पर बैठे ताकि उसका चेहरा बदसूरत लगे। जादूगरनी ने मेंढकों को हौज में छोड़ दिया और शहजादी को नहाने के लिए भेजा।